महाराज की जय हो। जय हो। सर जय हिंद। जय हिंद। रामबली महाराज यहाँ क्या बात है? दरबार में सन्नाटा? कारण है, कैसा कारण? जो दरबार में सन्नाटा छाया है, मायूसी छाई है, सबके चेहरे की रंगत उड़ गई है, सभी लोग सर नीचा किए खड़े हैं। इसका कारण है, क्या कारण है? सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि विराट नगर के अंदर इस समय महाकाल का प्रकोप है। अकाल का? हाँ अकाल अकाल। अरे वो महाकाल है आए साला, जो उन देश में फैला है। जी। पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ा है। तो अगर इसी तरह रहा तो एक दिन यहाँ की जनता भूखों मरेगी। जब पानी नहीं, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं हो तो मनाई खाएगा। ये जो अकाल पड़ा है, इसी अकाल के लिए महाराज मंदिर गए थे। जी हाँ। पूजा आरती करने, तो माता चंडी के दरबार से महाराज को यह आदेश हुआ है, माता जी का आशीर्वाद मिला कि जो इंसान माता चंडी के मंदिर में अपनी बलि चढ़ाएगा, अपनी बलि देगा, तो यहाँ का अकाल खत्म हो जाएगा, सूखा खत्म हो जाएगा, बारिश होगी, फिर से फसल लहलाएगी। एक मनुष्य की बलि उस मंदिर में देना जरूरी हो गया है। सेनापति विराट, इस विराट नगर राज्य में हमारे बहुत बड़े बड़े बहादुर हैं, लेकिन आज हमें एक बात समझ में आई है। सेनापति जी, ये बिला रखा हुआ है तो हुआ फजर से दोपहर और कोई न खाया पारे। हुआ फजर से दोपहर कोई न खाया पाले, और समझ गया इस जगत में और नहीं कोई बलवान। आज मेरी समझ में आ गया कि इस विराट नगर राज्य में ऐसा कोई बहादुर, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इस राज, इस देश, इस प्रजा के लिए पे जो अकाल का प्रकोप है, वो अकाल खत्म करने के लिए कोई इंसान अपनी बल माता चंडी के दरबार में जाके दे सके। मैं समझ गया महाराज, परंतु महाराज बीड़ा रखे रखे कुम्हला रहा। आप निराश न होए महाराज, ये हमारा विराट नगर वीरों से खाली नहीं है। अगर एक मनुष्य की बलि देने से इस विराट नगर का अकाल ठीक हो सकता है, तो महाराज ये खादिम, ये गुलाम आपके किस दिन काम आएगा महाराज? अगर ऐसी बात है तो महाराज, अरे वाह, उठा शमशीर को, शाह जाता हूं मैं, उठा शमशीर। कि उठा शमशीर को, शाह जाता हूं मैं, अपनी बलि इस नगर पे चढ़ा दूंगा मैं। ताज और तख्त मुझको नहीं चाहिए, अपने प्राणों को राजन गवा दूंगा मैं। सेनापति विराट सिंह, तो सेनापति तुमको सदिया भूलिया भूली, सेनापति तुमको, सेनापति तुमको सदिया भूलिया भूली, तुम तक कोई बसर है नगर में नहीं, नाम तेरा रहेगा सदा ही अमर, तूने करनी में छोड़ी कदर है नहीं। आज मैं समझ में आ गया कि विराट नगर राज्य में कोई तुम सा बहादुर भी है,
जो अपनी प्राण इस राष्ट्र के लिए यहाँ पे पड़े हुए अकाल को खत्म करने के लिए जो शख्स माँ चंडी के दरबार में जाके अपनी बलि देने को तैयार हो गया। अरे वीर बहादुर हो तो ऐसा यो बहादुर वहीं खड़े हैं। 1 घंटा से खड़े थे, बीड़ा कुमला गया, लेकिन ये बीड़ा खेद के देखे नहीं। और आप, अरे आपने तो देश का इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया, महाराज का सर ऊंचा कर दिया, और पूरे राष्ट्र में आपका इतना बड़ा नाम होगा कि एक बार लोग सोचेंगे और देखेंगे कि हाँ, सेनापति ने देश के लिए क्या किया। सेनापति विराट सिंह की जय, सेनापति विराट सिंह की जय, सेनापति विराट सिंह की जय। कुमार सिंह अमर रहे। महाराज आप धीरज रखें महाराज। भगवान ने चाहा, मां चंडी ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। महाराज मेरे लिए इस नगर से बढ़कर ना मेरी जान है, और प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। राजन सेनापति जी, हमें तुम जैसे बहादुर इंसान पे बहुत ही गर्व है कि आप जैसा इंसान हमारे इस बिराटनगर राज्य में, बल्कि हमारे सेना का अफसर सेनापति विराट सिंह। राजन आपसे भी और इस विराटनगर की रियाया से एक गुजारिश है। राजन दीवाने आम से गुजारिश है, दीवाने आम से गुजारिश है, न कोई घबराए और मेरी बीबी व बच्चों को न देख कोई इतराए। खुदा हाफिज रखे सबको, अमन की जिंदगानी हो, कारवां प्यार का गुजरे, न कोई बदजमानी हो। बहुत खूब मेरे वीरवर, सजाओ मेरे वीरवर। जो काम अपने हाथ में लिए हैं उस काम को पूरा करिए। इस बिराटनगर राज के अकाल को खत्म कीजिए। आप बेफिक्र रहिए राजन, इन रगों में आपका नमक दौड़ रहा है, और मेरे प्राण अगर इस नगर हित के काम आ जाए तो भी मेरे लिए कम है राजन। बस इस विराटनगर के वासियों से, यहाँ की रियाया से बस एक ही गुजारिश है कि इस नगर हिंद से आखिरी है मेरी, जो किया हो खता माफ कर दीजिए, और सलाम है आखिरी इस नगर हिंद से। सलाम है आखिरी इस नगर हिंद से। हाथ जोड़ूं सभी मिल दुआ कीजिए। महाराज मुझे इजाजत दें और साथ में ये आशीर्वाद दें कि मेरा हौसला इसी तरह बुलंद रहे, और हंसते हंसते इस विराटनगर के लिए ये सेनापति विराट सिंह अपने प्राणों की आहुति दे देना। सेनापति विराट सिंह, रामबली, देखा इस राज्य के बहादुरों को, जिसे इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। महाराज ये है देश का नौजवान जो इस राज के लिए, अपने लिए नहीं, आपके राज के लिए, आपकी प्रजा के लिए अपनी बलि देना स्वीकार कर लिया। आपके दरबार में अगर ऐसे ऐसे वीर हो जाए तो राजन आपका हमेशा सर ऊंचा रहे, और एक दिन आपका नाम बुलंदियों को चूमे। महाराज रामबली जी ऐसे ही इंसान हैं जो राष्ट्र प्रेम के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। हाँ कुछ मने है महाराज, जौन देश के बड़े मरे जाती, और कुछ मने है अपने पेटन के बड़े मरे जा। राष्ट्र हित के लिए सेनापति ने अपनी जान की आहुति देने के लिए संकल्प किया। हाँ राजन, इस राष्ट्र देश का नाम किया। देशभक्तों में सेनापति विराट सिंह का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराज एक निवेदन है। कहिए रामबली। जब सेनापति ने भरे दरबार बीड़ा उठा लिया और आपके देश के लिए अपनी बलि देने मां चंडी के मंदिर हो जाएगा,
और अपने हाथों से अपनी बलि दे देगा। उसके ना रहने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा अनाथ हो जाएंगे। राजन, उन दोनों के सहायता में आप हमेशा रहना, कभी भी उनको अनाथ नहीं होने देना महाराज। वादा करते हैं रामबली, जो शख्स इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दे सकता है तो मैं उसके परिवार की मदद नहीं कर सकता। ठीक महाराज, हमेशा उनकी मदद, अरे जब सबकी मदद किए तो उनकी भी करेंगे महाराज। चिंता मत करो रामबली, जो तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। ठीक है राजन, चलिए चलते हैं। आराम कीजिए और उसके बलि देने का इंतजार कीजिए। कहाँ सो क्या बात है रामबली? खाली मुँह फुलावत हा, ऐसा ही बीड़ा रखे रखे 1.5 घंटा खुमिलाएगा। का तुम्हारी शरीर में भाभर फूली आएगा? रामबली, हाँ? हमारी जान हमको प्यारी है। हाँ, 1.5 क्विंटल के शरीर ले आ। अरे महाराज का नमक आपने भी खाया है। अगर देश के लिए आप भी अपने प्राण न्यौछावर कर देते, माता के मंदिर में बलि दे देते, तो क्या आपका नाम नहीं होता? अरे ये विराट नगर सारा का सारा जाए भाड़ में। अच्छा, हमको हमारी जिंदगी है हाँ, तो सब कुछ है, हमारी जिंदगी नहीं है तो विराट नगर कुछ भी नहीं है। सही है, आप सही कह रहे हैं। जो लोगों ने कहा गलत नहीं है कि अपना गम गम है दूसरे का गम कहानी, अब अपना खून खून दूसरे का खून पानी। अपनी जान का जान समझा, बाकी दुनिया मरे चाहे सरगे जाए। अरे सेनापति मरे चाहे साला जाए भाड़ में। ठीक है, हाँ मेरे साथ चलते हैं। चलिए। बिहारी लाल, ऐसे ऐसे मनई पड़े हैं सम्राट के दरबार में, बताइए। एक यहाँ का सेनापति जो अपने प्राण देने के लिए, देश को बचाने के लिए थोड़ी सी परवाह नहीं किया और बीड़ा उठाकर वो चंदी माँ के मंदिर गया। सेनापति जी। और एक ये है मंत्री कुमार सिंह, अरे अरे अरे, देश के कुकुर साला। हाँ, खाली हाथे सोले न है, 1.5 क्विंटल शरीर लिए हैं, कोई काम की नहीं। सरगे जाए हमका तुमका करैन का कहा है। महाराज ने बीड़ा रखवाया और वो सेनापति आकर बीड़े को उठा लिया। और अब वो जब प्राण न्यौछावर कर देगा, अपनी बलि दे देगा, तो यहाँ का अकाल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बारिश चालू हो जाएगी, फसल फिर से होगी। आओ मैं भी चल रहा हूँ। ठीक। एक बात याद आ गई है। कौन सी है भाई जी? अभी इस समय एक गाना खूब चल रहा है। अच्छा, कौन सा भैया? लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। क्यों नहीं, बड़ा प्यारा गाना है। हाँ, खूब पिएंगे डियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर। खूब पिएंगे बियर सियर, साथ में सुने सेक्सी, खूब करेंगे मर्दों वाली बात। लौंडिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये उनका ओरिजिनल गीत है। अच्छा, और इसी गीत में जो मेरा गीत बना, आपने क्या बना दिया? अरे हम थोड़ा इस गीत में राजनीति में घुस गए हैं। राजनीति में? राजनीति में कैसे घुस गए? इस समय हिंदुस्तान के अंदर 2 लोगों का नाम छाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और देश के लिए वो भी अपने प्राण देने को हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, काहे नहीं, काहे नहीं। कोरोना काल में नींद हराम कर दिए। और कौन है? कौन है? यूपी में छाए हैं मोदी। यूपी में छाए हैं मोदी। यूपी में छाए हैं मोदी, योगी मोदी के सहयोगी, करते हैं सबका विकास, करते हैं सबका विकास। माफिया 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 सर को उठाएंगे, बाबा बुलडोजर चलाएंगे। माफिया माफिया माफिया
माफिया सर को उठाएंगे, बाबा बुलडोजर चलाएंगे। और इतना ही नहीं, फिर इतना ही नहीं, फिर क्या? माफिया 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 जेल में जाएंगे, जेल में बेल न पाएंगे। माफिया जेल में जाएंगे, जेल में बेल न पाएंगे। यूपी में छाए हे प्रभु, मैंने बीड़ा उठा लिया। इस राष्ट्र हित में मैंने बीड़ा उठाया है और मुझे चंडी देवी के दरबार में अपनी बलि चढ़ाना है। मेरे एक के बनने से अगर यहाँ की 10 लाख आवाम अपनी जिंदगी सुखमय बिताती है तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात होगी। हे प्रभु, तू मुझे आशीर्वाद दे और मेरा हौसला बुलंद कर, ताकि इस राह पे चलते वक्त मेरे कदम न डगमगाएं, मेरे कदम न डगमगाएं। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस देश में मरना, दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस देश में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग, मैं सेनापति की पत्नी, मेरा नाम कांति है। मेरा बेटा अमन ना जाने कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं उसका। अगर आ जाएगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि बेटे इस तरह इधर उधर घूमने मत जाया करो, कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मम्मी घर में अकेली रहती है। आने दो उसे, उससे आने के बाद मैं कुछ बातें करूंगी। क्या बात है माँ, अकेली बैठी क्या सोच रही हो? बेटे अमन, अभी मैं तुम्हारे ही विषय में सोच रही थी। मेरे विषय में? हाँ, कि तुम कब आते हो और कब जाते हो कुछ पता ही नहीं रहता। इसलिए एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? सुनो मेरे लाल, तो मेरे प्यारे इकलौते अमन लाडिले, मेरे प्यारे इकलौते
अमन लाडिले, आज से घूमने तुम न जाया करो। मेरे प्यारे इकलौते अमन लाडले, घूमने आज से तुम ना जाया करो। महल में मैं अकेली बिरखती रहूं, महल में मैं अकेले बिरखती रहूं। छोड़ी मम्मी को अपने न जाया करो, महल में मैं अकेले। आज के बाद तुम इधर कहीं घूमने मत जाया करो। तुम्हारे महल में अकेली रहती हूँ मेरे लाल। बस यही सोच रही थी, हाँ। हर वक्त तुम्हें मेरा ख्याल रहता। अरे बेटे, माँ का दिल हमेशा अपने बेटे के ऊपर धड़कता है कि मेरा लाल मुझे मेरी नज़रों से दूर गया है, ना जाने कहाँ है, कुछ खाया भी है या भूखा है, तो चिंता रहेगी नहीं। जानता हूँ कि हर माँ अपने बेटे के लिए चिंतित रहती है माँ, लेकिन माँ हाँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अच्छा बल्कि सयाना हो चुका हूँ। अच्छा। इसलिए मेरी माँ हम्म, कि मैया मेरी उम्र अब सयानी हुई, मैया मेरी उम्र अब सयानी हुई। फिकर कुछ भी तुम मेरी किया ना करो, मैया मेरी मैया मेरी उम्र अब सयानी हुई। फिकर कुछ भी हमारी किया ना करो, और मेरी डैडी से सारा नगर कांपता, मेरे डैडी से सारा नगर कांपता। सहमी सहमी तुम मैया किया ना करो, मेरे डैडी से सारा। मैं जानती हूँ मेरे लाल कि तुम अब सयाने हो चुके हो, अपने विषय में अच्छा और बुरा क्या है सब सोच सकते हो। मुझे फिक्र तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी माँ हूँ, चिंता तो हमेशा लगी रहती है। जानता हूँ माँ। और ये भी जानती हो अच्छी तरीके से कि तुम्हारे पापा को जल्दी दरबार से छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें तो हमेशा नौकरी भी प्यारी है। अरे जिस बेटे का बाप सेना का अफसर हो, हम्म, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। खैर कोई बात नहीं माँ, जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है, क्योंकि पिताजी के भी आने का वक्त हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। तो जब तक तुम्हारे पापा भी आ जाते हैं तो सब लोग साथ में बैठ कर तब भोजन करती हूँ। ये बात है। आओ तब तक थोड़ी तुम्हारे देर पापा का वेट करते इंतजार हैं, कोई करते हैं। बात